आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। पीछे के वीडियो में अपन ने ताप के जो है आपके कुछ आंकिक प्रश्न हैं वो किए थे, उनके सूत्र के बारे में जाना था। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो वैज्ञानिक संकेतन है, नाम से स्पष्ट है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ राशियों के लिए जो है आसान करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया कि संकेत बना दिए कि अगर अपन है इन मानों को इस रूप में प्रदर्शित करेंगे तो अपने लिए गणना करना है वो आपका आसान रहेगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूं सपोज ये आसान किस लिए बनाया गया कि अगर अपन मानते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है, अगर पूछ लिया जाए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में जो टोटल है कि कितने आपके 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में कितने आपके परमाणु उपस्थित रहते हैं, 2 ग्राम कोई हाइड्रोजन है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की अगर संख्या की मैं बात करता हूं तो ये लगभग कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि इतनी होगी। तो देखो जैसे मान लो ये 602, उसके बाद में 0 0 0 0 0 वापिस 0 0, इस प्रकार से जो क्या होगा ये इतनी अनगिनत है परमाणुओं की संख्या इस 2 ग्राम हाइड्रोजन में उपस्थित रहती है। तो ये एक ऐसा मान हो गया, ठीक है, कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या ये इस प्रकार होती है। और अगर मान लो एक हाइड्रोजन का परमाणु ज्ञात करें कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है उसका भार, कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग जो आपका कुछ इस प्रकार से आता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1.008 इस प्रकार से ये ग्राम में आ गया, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणुओं में 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने परमाणु होते हैं और एक जो है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है आपका इतना होता है। अब देखो ये एक बार लिखने में तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्टिंग लग सकता है कि इतने 0 0 आ रहे हैं तो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर इन्हीं सभी को यूज करते हुए अगर बोल लिया जाए कि इनको जोड़ो, यानी कि इनको जोड़ना, अगर इन्हीं को बोल दिए कि इनको घटाओ या फिर इनको बोल दिए इनका गुणा करो या फिर है भाग करो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा है मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये जो है इस प्रकार की संख्याएं जो बहुत बड़े मान हैं, ठीक है, और इस प्रकार के ये अपन देख रहे हैं, लिखने में तो ये सारा इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन अगर मान लो इन्हीं मानों को ये बोल दिया इनका जोड़ करो, इनको घटाओ, इनका गुणा करो, इनका भाग करो, तो क्या हो जाएगा, काफी है आपका मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन सभी को, इन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कर दिए, कुछ संकेत बना दिए कि अगर राशियों को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करें तो वो आपके जब भी अपन आंकिक प्रश्न करते हैं तो उस समय आपका आसान रहे। तो वो उस को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसी के बारे में अपन है जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो क्या किया जो है ये जो है इनको संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया और संकेत के रूप में किसी संख्या को है निम्न प्रकार से लिखा जाता है, वो आपका लिखा जाता है n × 10 की घात n के रूप में, ठीक है। किसी भी संख्या को, जो संख्या आपकी इस प्रकार से जो है इतने बड़े मानों में होती है तो इनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है ताकि वो कैलकुलेशन है वो आपकी क्या हो, बिल्कुल आसान हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो n का मान है वो आपका कहां से लेकर कहां तक होता है, तो n का मान है जनरली आपका क्या होता है 1 से लेकर के अपन है इसको 10 तक की संख्या के बीच में रख सकते हैं, फिक्स नहीं है कि इसी के रूप में रखें, लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए 1 से जो है 10 तक के रूप में रखते हैं। और ये n है इसका मान है आपका क्या होता है चर घातांकी। चर घातांकी का मतलब क्या होता है, घात के रूप में। चर का मतलब क्या होगा, एक ऐसी राशि जो आपकी चेंज होती रहती है। जैसे n का मान है तो n का मान है आपका 1 2 3 4 5 और सो ऑन आपका कितना भी है, यानी कि चर राशि के रूप में होगा जो कि मान है यहाँ पर ऐसा घातांक जो आपकी क्या होती है चेंज होती रहती है। और उसके आधार पर ये जो n का मान है वो n का मान है धनात्मक भी हो सकता है और यही n का मान क्या हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। किस रूप में संख्या को लिखा जाता है,
n इंटू 10 की घात n के रूप में, जहां n क्या है आपका कोई एक नियत मान है जो कि आपका 1 से लेकर 10 के बीच में, और जो है आपका ये स्मॉल n है ये एक चर घातांकी है जो कि आपका क्या होता है धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है, यानी कि n इंटू 10 की घात n के रूप में। अगर मान लो इस प्रकार के अपने को बड़े मान है मिल जाते हैं तो इसका मान 1 से लेकर के अपन 10 के बीच में रखते हैं, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है और चेंज भी होता रहता है, यानी कि जरूरी नहीं 1 2 1 ही रहेगा 2 रहेगा 1 2 3 4 5 10 15 20, प्लस में 10 में प्लस में 10 20 हो सकता है, प्लस में 1 हो सकता है, माइनस में 1 हो सकता है, माइनस में 20, माइनस में 50, यानी कि चर घातांकी के रूप में उपस्थित रहता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में ये याद रखना है, वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है, जहां इसका मान 1 से लेकर 10 के बीच में रखना है और ये जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, यानी कि उसको 10 की पावर के रूप में रखना है, जो भी रखना है उसको क्या करना है 10 की पावर के रूप में रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन है आसान हो जाए। अब देखो किस प्रकार से करते हैं, तो इन सब के अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई संख्या है, एग्जांपल मैं लेता हूं इस प्रकार से, मेरे पास में कोई संख्या है 285.208, इस प्रकार से कोई संख्या है, एक संख्या ये होगी और एक संख्या मैं और मान लेता हूं, वो संख्या है मान लो 0.000 और 25, 0.00025 एक संख्या है वो आपकी इस प्रकार से है। अब इनको अपन है, यानी कि एक तो देखो ये जो है इसको आसान किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल में अपने जो है ये आगे दिक्कत नहीं आए, क्यों न्यूमेरिकल आपकी 11th क्लास में भी न्यूमेरिकल है, 12th क्लास में भी, और ये चीजें आपकी फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बनेंगे और मैथमेटिक्स में भी इस प्रकार की ये कैलकुलेशन और घात के रूप में आपको आना चाहिए, क्यों आप अचर घातांक की लॉगरिथम वाले में चैप्टर में। तो देखो अब इनको आसान किस प्रकार से किया जाए, उससे पहले अपन है बेसिक कुछ चीज पे आते हैं जो कि आप 6th स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हो, कि अगर मान लो अपन इस प्रकार से जब भी संख्या को लिखते हैं तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही अपन है 10 आते हैं यहां पर लिखने के बाद में 11 इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन वहां पर ये नहीं लगाते हैं, जबकि अपन जानते हैं संसार की कोई सी भी संख्या हो वो आपकी क्या है, जो आपकी 1 2 3 4 5 है, इस प्रकार से संख्या जो स्टार्ट होती है, कोई सी भी संख्या हो उसके पीछे आपका क्या रहता है हमेशा दशमलव है वो जरूर रहता है, यानी कि एक के आगे ये जो पॉइंट लगाया है ये कोई बिंदु नहीं है, ये आपका क्या है दशमलव है। और दशमलव की गणना कैसे करते हैं ये चीजें आप पीछे जो है कक्षाओं में सीख के आए हो, यानी कि प्रत्येक संख्या, यानी कि एक है इसके पीछे दशमलव है तो 1 से लेकर 10 तक तो अपन जनरल लिख देते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे है सभी संख्याओं ने इससे आगे की संख्याओं में दशमलव लगाना बंद ही कर दिया, तो उसकी वजह से जनरली कोई लगाता भी नहीं। जबकि प्रत्येक संख्या चाहे 108 हो 109 हो चाहे 1000 जो है ये आपका 150 हो, इसका मतलब इसके पीछे दशमलव है तो इसके पीछे भी दशमलव होगा, यहां पर भी क्या होगा दशमलव 1150 जहां एंड हो रहा है यहां पर भी आपका दशमलव क्या होगा, यानी कि प्रत्येक संख्या इसके पीछे आपका क्या रहता है दशमलव रहता है। ये चीज समझ में आई। अब देखो अगर मान लो मेरे पास में कोई संख्या इस प्रकार से है 250, ये संख्या दे रखी है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा दशमलव होगा, यहां पर क्या होगा दशमलव होगा। अब देखो इसी संख्या को मैं क्या करता हूं, ये जो आपकी है 250 है, अब इसी 250 में मैं क्या करता हूं 10 का भाग देता हूं, पहला आपका दशमलव यहां पर है, जैसे ही 10 का भाग देता हूं दशमलव की गणना आपने सीख रखी है, दशमलव जैसे ही 10 का भाग देता हूं तो ये दशमलव है एक स्थान है आपका बाईं तरफ आ जाएगा, इसका मतलब है ये क्या बन गया 25.0। तो देखो क्या हुआ 10 का भाग जैसे ही मैंने यहां पर दिया तो ये आपका क्या बन गया, यानी कि ये जो दशमलव इस स्थान पर था एक स्थान यहां पर आ गया तो क्या बन गया 25.0 बन गया।
तो कहने का मतलब आपका इस प्रकार से हुआ, या फिर है इस संख्या को मैंने मान लो ये 25.0 है और इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, यहां पर तो भाग लग गया तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ आ गया, और इस दशमलव को जो है इस संख्या को मैंने इससे गुणा किया तो दशमलव है एक स्थान आपका दाईं तरफ चला जाएगा। इसका मतलब वापिस क्या बन जाएगी 250 और दशमलव इस तरफ आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या है उसके पीछे क्या रहता है, दशमलव रहता है। अगर दशमलव में अपन इस प्रकार से 10 की घात के रूप में जो है भाग देते हैं तो वो 10 में कितने आप जितने जीरो है यहाँ पर नीचे जितने जीरो है 10 की पावर के रूप में उतने ही अंक है वो आपका बाईं ओर चला जाता है। अगर भाग देते हैं और गुणा करते हैं तो वो क्या चला जाता है दाईं ओर चला जाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अपने पास में ये संख्या है, अब इस संख्या को अपन क्या करते हैं, ये तो एक तो देखो बोलने में भी आपकी दिक्कत, मान लिखने में भी आपकी समस्या, तो इसको अपन है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अपन किस प्रकार से लिखें ताकि अपने आंकिक प्रश्न में ये काम आए। तो देखो 285.208 है, अगर मैं इसको 10 की पावर के रूप में प्रदर्शित कर दूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इसको बता रहा हूं कि ये किस प्रकार से किया है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी रहनी है ताकि आपको ये चीजें और आसान हो जाए। तो देखो ये जो आपका 285.208 है, अगर मैं इसको क्या कर दूं इस रूप में प्रदर्शित करूं, n इंटू 10 की पावर क्या है n, यानी कि एक में मान लेके आ जाऊं 1 से लेकर के 10 के बीच में, और दूसरा मान है वो क्या हो जाए 1 से लेकर 10 तक के रखूं, फिर है 10 की पावर के रूप में रख दूं, यानी कि प्लस हो चाहे माइनस हो, अपने को इस रूप में इस संख्या को दर्शाना है। इस रूप में संख्या को दर्शाने के लिए इसका मतलब है मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 पॉइंट कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो किसके बीच में आ जाएगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में। इसका मतलब ये जो दशमलव इस तरफ है, इस दशमलव को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तभी ये यहाँ पर आपका क्या बनेगा n के रूप में आएगा आपका यहाँ पर। इसका मतलब है इसको मैं वापस क्या किस रूप में लिख सकता हूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसको दशमलव को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2.85 और 208। अब देखो दशमलव को मैं 2 अंक इस तरफ लेके आया हूं, ये जो दशमलव देखो पहले तो 3 संख्या के बाद में था, अब कितनी संख्या के बाद में हो गया, 5 संख्या के बाद में हो गया, यानी कि क्या किया है 2 पॉइंट है मैं इसको इस तरफ लेके आया हूं, तो जितने इस तरफ बाईं तरफ लेके आते हैं उतनी अपन 10 की पावर के प्लस के रूप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या दर्शाऊंगा 10 की पावर 2। देखो क्या था, इसको ध्यान रखना है कि अपने को n इंटू 10 की पावर n के रूप में दर्शाना है। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर n, जहां पर n का मान क्या हो जाएगा प्लस का 2। कंसेप्ट को समझना, और भी एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। 285.208 को अपने को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में n इंटू 10 टू दी पावर n के रूप में प्रदर्शित करना है। तो अपन देखो क्या करेंगे, यहाँ पर n के रूप में 1 से लेकर 9 तक मान आए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इससे 10, अभी तो ये देखो 285 है, 1 से 9 तक नहीं है, 1 से 10 तक नहीं है, तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पर लेके आता हूं तो ये 2.85 है। अब देखो दशमलव है, अगर अपन दशमलव को इस तरफ लेके आते हैं, दशमलव को अपन जितने स्थान बाईं ओर लेके आते हैं उतनी अपन प्लस में 10 की घात के रूप में दर्शाते हैं। दशमलव को जितने स्थान अपन बाईं ओर लेके आते हैं उतना ही अपन 10 की घात है प्लस के रूप में दर्शाते हैं। कितने स्थान लेके आए, 2 स्थान लेके आए तो 10 की घात क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो आपका ये n इंटू जो है 10 टू दी पावर n के रूप में। अब देखो ये मान और ये मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है कि ये मान आपका इतना है 285.208, ये मान आपका ये है 2.85208। अब देखो 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है आपका 100 होता है। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताया था गुणा जैसे ही करते हैं तो अपन क्या करते हैं, दशमलव को उतने स्थान है दाईं तरफ लेके आते हैं। इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वापस यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 285.208। तो ये भी मान बराबर है, ये भी मान बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ 285.208 को मैं क्या लिख सकता हूं 2.85208 और 10 टू दी पावर में क्या लिख सकता हूं 10 की घात 2 लिख सकता हूं। एक एग्जाम्पल तो अपना ये हो गया। अब देखो इसी के आधार पर इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के सेम मेथड है, इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये जो है इसका जो है इसका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ये कुछ इस प्रकार से होगा
2.85208 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो इसी का एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल इस मेथड के आधार पर अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई संख्या है 250 या इस प्रकार से लिख दिया 25.98 ये संख्या है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दर्शाना है तो क्या करना होगा, देखो दशमलव को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या करेंगे n इंटू 10 टू दी पावर है तो क्या करेंगे 2.598 कितने स्थान लेके आए, एक स्थान इस तरफ लेके आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या लग जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसको वापस जो है मल्टीप्लाई करो तो ये मान, यानी कि ये मान और ये मान दोनों क्या है एक जैसे ही है, लेकिन यहां पर अपन ने इसको n इंटू 10 टू दी पावर के रूप में प्रदर्शित कर दिया। क्यों, नीचे भी 10 की पावर बनेगी ऊपर भी 10 की पावर बनेगी, 10 की पावर से 10 की पावर हो जब अपन गुणा भाग प्लस माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी और अपने को इस प्रकार से एक एग्जैक्ट मान मिल जाएगा इस रूप में, और वो अपनी गणना है आसान हो जाएगी इसके रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपकी दशमलव में इस प्रकार से संख्या दे रखी है तो जितने स्थान अपन बाईं ओर आते हैं उतने ही स्थान में अपन क्या करते हैं 10 टू दी पावर है प्लस के रूप में जो है घात को लगा देते हैं। और भी आएगा, ये तो अपने एक बेसिक सा स्टार्ट किया, इसका जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, तो ये सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप पे पूरी क्लियर होती जाएगी। अब ये एग्जांपल हो गया। अब देखो इसके दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं कि इसको अपन किस रूप में प्रदर्शित करें, यानी कि यहां पर अपने को संख्या ये दे दी 0.00025, जबकि अपन जानते हैं इसको n इंटू 10 टू दी पावर n के रूप में प्रदर्शित करना है। n का मतलब कुछ इस प्रकार से रखें अपन मान कि ये 1 से लेकर 10 तक के बीच में आ जाए, तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में कब आएगा, जब आपका यहाँ पर 0 0 चलते, ये तो 0 है, यहाँ पर भी 0 रहेगा, पॉइंट लेके आऊंगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा अगर पॉइंट को मैं इस तरफ लेके आऊं, लेकिन जैसे मैं पॉइंट को यहाँ पर लेके आता हूं ये क्या बन जाएगा 2.5 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर है, इसको अपन इस प्रकार से लेके आते हैं, देखो दशमलव पहले यहां पर था, कितने अंक के बाद में लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 लेके आएंगे तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं 2.5 लिख दूंगा। क्यों, दशमलव पहले यहां पर था, कितने अंक के इस तरफ लेके आए अपन 1 2 3 4 और 5। यहां पर तो देखो अपन ने दशमलव को किस तरफ लेके आए, बाईं तरफ लेके आए। इस वाले एग्जाम्पल में अपन दशमलव को किस तरफ लेके आ रहे हैं, बाईं तरफ लेके आ रहे हैं। जितने स्थान बाईं तरफ लेके आ रहे हैं उतनी अपन है 10 की पावर है वो आपकी प्लस में लगा देते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां पर है इस प्रकार से दशमलव के स्थान को अपन बाईं तरफ जितने स्थान लेके आते हैं उतनी अपन क्या करते हैं 10 की पावर है प्लस में लगा देते हैं। जितने स्थान लेके आ रहे हैं उतने स्थान 10 की पावर प्लस में लगा देते हैं। यहां पर अपन किस तरफ चल रहे हैं, दाईं तरफ चल रहे हैं। यहां पर अपन दशमलव को किस तरफ लेके आ रहे हैं, दाईं तरफ लेके आ रहे हैं। तो दाईं तरफ जब अपन जितने स्थान दाईं तरफ लेके आए उतने क्या करते हैं 10 की पावर है माइनस में लगा देते हैं। तो कितने स्थान लेके आए देखो यहां पर, इससे अपन ने ये बनाया, देखो 1 2 3 4 और 5, 2 के बाद में है तो 5 स्थान लेके आए तो क्या करा देंगे यहाँ पर 10 की पावर है क्या लगा देंगे -5 लगा देंगे। अब देखो ये किसके रूप में हो गया n इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया n, जहां पर n का मान है 1 से लेकर 10 तक के बीच में लेके आ गए और 10 का मान है 10 की जो है पावर के रूप में आ गया। अब ये भी आपको बताया था कि ये पावर धनात्मक भी हो सकती है और क्या हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये मान और ये मान है दोनों आपस में क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, यानी कि 0.00025 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूं -5। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन वैज्ञानिक संकेतों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतों की सहायता से अपन है कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं एकदम आसान कर सकते हैं। अब देखो ये ध्यान रखनी है कि बाईं तरफ लेके आए उतनी क्या करते हैं स्थान पर 10 की पावर प्लस के रूप में दर्शा देते हैं। अगर अपन है क्या कर रहे हैं दाईं तरफ दशमलव स्थान को लेके जा रहे हैं तो वो आपका क्या होगा उतनी 10 की पावर है माइनस के रूप में लगा देते हैं। तो इसके बारे में जो है बेसिक कंसेप्ट अपन ने सीखा है। अब इसका विस्तार से जोड़ बाकी गुणा भाग और जो है ये सारी चीजें हैं, इनको आपस में जोड़ना कोष्टक करना सारी चीजें हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो
ये आपके न्यूमेरिकल में है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में, चाहे आपके जो है कैलकुलेशन आपकी मैथमेटिक्स में भी इस प्रकार से कैलकुलेशन आए, तो हर जगह ये आपकी जो कैलकुलेशन है मदद करेगी। इसीलिए जो है वैज्ञानिक संकेतन टॉपिक है, इसकी अभी इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट वाइज है, इसको जरूर समझना है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्वयं से उतना ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो बाकी की चर्चा है इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।